जी दोस्तों, बात करते हैं सिकंदर मसीह की। सियालकोट के गांव आलोमार के अंदर एक वाक़या पेश आया कि एक मसीही लड़के के हाथ और पैर बांधकर उसको डंडों और जूतों से मारा गया। और फिर ये वीडियो जो थी वो किसी ने बनाकर सोशल मीडिया के ऊपर वायरल कर दी। और फिर जब सोशल मीडिया के ऊपर ये हर एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर वायरल हो गई तो पंजाब पुलिस हरकत के अंदर आई। तो पंजाब पुलिस ने वही किया जो पंजाब पुलिस हर वक्त करती रहती है, आम सी FIR दर्ज की, ना ही किसी से पूछा और ना ही किसी मुद्दई से कोई मशावरत की। तो उन्होंने FIR दर्ज कर दी। और फिर क्या हुआ कि जिस लड़के के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा था उसी ही को हवालात के अंदर कैद कर दिया गया। और फिर जब लोगों ने एहतजाज किया तो फिर उसके बाद वो लड़का जो कि सिकंदर मसीह को जूते मार रहा था उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। और दोस्तों, वाक़या हुआ कैसे? वाक़या ये था कि एक लड़की जो कि एक मुस्लिम लड़की थी और लड़का एक क्रिश्चियन था और ये दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे। और फिर क्या हुआ, लड़की के घर वालों को जब पता चला कि ये हमारी लड़की जो है वो लड़के से प्यार करती है और वो लड़का एक क्रिश्चियन लड़का है, तो उस लड़के को प्रेशराइज़ करके कलमा पढ़वा के और फिर उनका निकाह करवा दिया गया। और फिर जब वो कराची चले गए तो लड़के ने दोबारा से चर्च में जाना शुरू कर दिया क्योंकि उसने इस्लाम सिर्फ़ और सिर्फ दबाव के वजह से कबूल किया था। मगर वो दोबारा से मसीही ज़िंदगी गुजारने लगा, मसीहियत को प्रैक्टिस करने लगा। तो फिर जब लड़की के घर वालों को पता चला कि वो दबाव में आकर मुसलमान नहीं होना चाहता, तो फिर उस मसीही लड़के सिकंदर मसीह को और उसकी बीवी को पकड़कर वापस सियालकोट के अंदर लाया गया और लड़की को अलहदा कर दिया गया और उस लड़के को मार मार के लोगों के सामने इंसानियत का तमाशा बनाया गया। मैं जिस बंदे ने मोबाइल में लिया कुत्ते लगे मैं पूरी खा रहा जी जिस बंदे ने मोबाइल में लिया शायद तो कितने पड़े पूरी खा रहा हेलो चाहे दो के बंद करो मोबाइल बंद कर दो अच्छा अच्छा आजो आजो शायद दुकान दे बंद करो मोबाइल चलो सही। मगर पंजाब पुलिस के कारनामे देखिए कि पंजाब पुलिस ने मजलूम के घर वालों को धमकाना शुरू कर दिया और फिर मसीही लोगों को जो भी थाने के अंदर जाता गिरफ्तार कर लिया जाता और फिर उनके घरों के अंदर ऑपरेशन किए गए और फिर वहाँ से मसीही लोगों को उस गांव में से उठाया गया और फिर जुल्म की इंतहा कर दी। दोस्तों, इस लड़के सिकंदर मसीह को थाने के अंदर मारा पीटा जा रहा है और उस मजलूम की कोई भी आवाज़ नहीं सुन रहा, बल्कि कुछ सोशल मीडिया के जो TV चैनल्स हैं वो भी गए और उन्होंने भी एक ऐसी शक्ल दिखाई कि इस लड़के का सारा कसूर है। हालांकि उस लड़के ने बयान में ये भी कहा है कि वो लड़की अपनी मर्जी के साथ उसके साथ गई थी और वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं और उन्होंने शादी बाहमी रजामंदगी के साथ की, मगर उसका यही कसूर था कि उसका मज़हब कोई और था। और दोस्तों, फिर पाकिस्तान के अंदर जैसा आप देखते हैं कि गैर मुस्लिम और मसीही लोगों के साथ जुल्म किया जाता है, तो फिर यही हुआ कि उस लड़के को मारा पीटा जा रहा है और गांव के बच्चों को उठा कर पुलिस धमका कर दोस्तों थाने के अंदर लेकर जा रही है और गिरफ्तार कर रही है। ऐसी पुलिस के खिलाफ इस्तेजाद वास्ते आए हैं। रात को इन लोगों ने हमारे नजायज बंदे उठाए हैं। जिन लोगों ने ये काम किया उनको ये पुलिस, वो बासर लोग हैं, उनको ये पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही। मैं शकील भट्टी हूँ, आलोमार का साबिक़ा काउंसलर हूँ। मैं आपसे हम पूरा मनी एहतजाज करेंगे। अगर पुलिस ने भी हमारी ना सुनी तो हम इस सड़क को बंद करेंगे। और फिर तमाम तर मसीही गांव के लोग जो थे वो इकट्ठे हुए और वो एक सियासी रहनुमा के डेरे पे गए या घर पे गए और उन्होंने अपनी फरियाद सुनाई। मगर उस सियासी रहनुमा ने अपने लोगों को कहा कि इनको गालियां दो और धमकाओ और फिर वो गालियां खा के एहतजाज करते हुए वहाँ से निकल गए। ਸਾਡੇ ਨਾਲ
बड़ी बेइंसाफी हो रही है। ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ दूर तक जावांगे। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗਾਲਾਂ ਖਾਣ ਆਏ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਚਲੋ ਭਰਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਰਦੇ ਨੇ ਪਏ। बोला खुदा बड़ी मसीह जी, बोला खुदा बड़ी मसीह जी, बोला खुदा बड़ी मसीह जी। बहुत ज्यादा बच्चा, बहुत ज्यादा बच्चा, बहुत ज्यादा बच्चा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਬੋਲੋ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਥਾਣੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਜੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਉਧਰੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਉਧਰ। और अब आलोमार के गांव वाले जितने भी क्रिश्चियन हैं उन सब ने यही कहा है कि अगर उनकी फरियाद ना सुनी गई और उनके लोगों को थाने से ना रिहा करवाया गया तो वो लोग अपना हक मांगने के लिए सड़कों पे आएंगे। और मेरी ये गुजारिश है तमाम तर मसीही रहनुमाओं से, चाहे वो समाजी हों, सियासी हों या मजहबी हों, हमें एक होकर अपने मसीही लोगों का साथ देना चाहिए, उनकी आवाज़ बनना चाहिए, ताकि हमारे इस सिकंदर मसीह भाई को, उनकी फैमिली को और तमाम तर बेगुनाह मसीही जिनको पकड़ा गया है उनको इंसाफ मिल सके। और दोस्तों आप तस्वीर में देख सकते हैं ये वो शख्स है जो कि 20,000 लेकर इस लड़के को मरवा रहा था। इसका कारोबार यही है कि सूद पे पैसे देना और फिर सूद लेना और फिर लोगों के घरों के ऊपर कब्जा करना और फिर गुंडागर्दी करना। इसका नाम सैयद अल अमाद शाह है और उसको मादे शाह के नाम से भी जाना जाता है। ये वो शख्स है जो कि असर रसूख वाला शख्स है, जो कि गुंडागर्दी से मसीही लोगों को दबा रहा है, मगर इस शख्स की अभी तक गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। मेरी एक गुजारिश है तमाम तर हुक्मरानों से, शहबाज शरीफ साहब से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से और हमारे चीफ जस्टिस साहब से कि खुदारा मसीही लोगों को इंसाफ दिलाएं। ये मसीही लोग भी पाकिस्तान के शहरी हैं। खुदारा पाकिस्तान की अक़लियतों के साथ ये ज़्यादती और ये गुंडागर्दी बंद की जाए। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।